वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं वेद प्रकाश पांडे। आज जो है कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन सीरीज का लेक्चर आपका 3 पढ़ेंगे। तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जानने के लिए आपको प्ले लिस्ट में जाइए वेद क्लासेस वेद सर के 12th क्लास। तो 12th क्लास केमिस्ट्री, तो 12th क्लास केमिस्ट्री प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आप ओवरऑल वीडियो को देख पाएंगे, सारे सीरीज में देख पाएंगे। तो आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को आज हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, किसके? ट्रांजिशन सीरीज के। अब देखो, ट्रांजिशन सीरीज का दूसरा नाम भी है। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि जो पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर नहीं पढ़े होंगे तो उनको ये सोच रहे होंगे कि यार ये ट्रांजिशन सीरीज है क्या, मतलब कौन सा ऐसा तूप आ गया ये। तो ट्रांजिशन सीरीज को दूसरा नाम आपका बेटा हम डी ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। अब बोलोगे कि ये कौन सी यूनिट है, तो ये हमारे 12th क्लास में एनसीईआरटी में यूनिट 4 है, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक। पहला आपका सॉल्यूशन, सेकंड है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्ड है केमिकल काइनेटिक्स और फोर्थ है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक यूनिट में हम ये लेक्चर 3 पढ़ रहे हैं, पूरा हम मतलब कवर करेंगे इस पूरी सीरीज को। तो डी ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में तो फर्स्ट यूनिट में और सेकंड यूनिट में मैंने बता दिया है कि फर्स्ट यूनिट में क्या है बेटा, कि मतलब कि कि पहले लेक्चर में क्या है इसके, कि हमारा डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, उसको याद करने की ट्रिक बता दी। सेकंड आपका लेक्चर में प्रॉपर्टीज के बारे में बताया कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। आपको पता है कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से लगभग इस समय 2025 में आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। जब ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो बस वीडियो को आप देखते जाइए और नोट्स भी बनाते रहिए साथ में, क्योंकि देखिए हम वीडियो कितना भी देखें यूट्यूब पर, बट जब तक हम नोट्स नहीं बनाएंगे एग्जाम के लिए तो वो जल्दी नहीं होगा, क्योंकि वीडियोस काफी लंबी होती है तो आपका टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड होगा। तो इसलिए नोट्स भी बनाना बहुत क्या है, साथ में जरूरी है, वो भी अपना नोट्स होना चाहिए। और नोट्स तो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, बट नोट्स जब तक खुद अपने हाथों से और समझ करके ना बनाया जाए, उसको याद ना किया जाए, तो वो नोट्स नहीं होता। क्योंकि जो हम नोट्स लिखते हैं, जो बनाते हैं, दूसरे के माइंड से होता है। जब वो दूसरे के माइंड से होता है तो वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें तो सब कुछ दिया रहेगा, लेकिन जो आपको नहीं आता वही नोट्स है। बिल्कुल कंसाइज नोट्स होना चाहिए पेपर के एग्जाम के लिए। जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उनका अलग नोट्स होना चाहिए, प्लस जो ये नोट्स है ये अलग होना चाहिए। तो आप इसको देखते रहिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन सीरीज या डी ब्लॉक एलिमेंट में आज हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में सबसे पहले ये समझना है कि भैया देखो, जो डी ब्लॉक का ऑक्सीडेशन होता है वेरिएबल होता है। पहली लाइन यही है, जो कि आईसी बोर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स में भी आती है और ऑब्जेक्टिव में भी आती है, सीबीएसई बोर्ड में और यूके बोर्ड में और यूपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, जो स्टेट्स बोर्ड है उनमें भी पूछा जाता है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज इज, कि मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन सीरीज का क्या होगा। तो अब इसमें क्या होगा, तो पहली लाइन यही है कि दी ऑक्सीडेशन state of D block element is, D block बोलो चाहे ट्रांजिशन बोलो, ठीक है। The oxidation state of D block element is variable। अब ये बोलोगे वेरिएबल का मतलब क्या होता है, मतलब वेरिएबल का मतलब ये अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग होगा, मतलब मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जो एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिट करता है, सोर्स करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो मैंने क्या यहां पर पॉइंट बना दिया कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट इज वेरिएबल। इट मीन्स ठीक है, it means it exhibit more than one oxidation state. It exhibit more
देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऐसे नोट्स बनना चाहिए। अब नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि पूरा जितना भी कचरा सब भर लिया, कि जो अच्छी भी चीज है और जो बुरी भी चीज है सब भर दिया। वो तो बुक में होता है कि मतलब कचरा तो कुछ नहीं होता। अब जो बच्चा बिल्कुल कमजोर है तो उसको वेल डिटेल में चाहिए, बट नोट्स कभी भी वेल डिटेल में नहीं होता, वो कंसाइज होता है जो आपको नहीं आता। इसीलिए कभी भी दूसरे के नोट्स से पढ़ने के बजाय अपने नोट्स को बनाओ, तो उससे पढ़ो तो ज्यादा बेटर समझ में आता है। तो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज वेरिएबल, इट मींस इट एग्जिबिट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब कि जो डी ब्लॉक है, जो एफ ब्लॉक है, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होते हैं, मतलब कि मोर देन वन होते हैं। जैसे कि हमारा मैग्नीज है वो +2 +3 +4 +5 +6 +7, मतलब इतने ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है, एग्जिबिट करता है अलग अलग कंपाउंड्स में। अभी आपको उसके बारे में बताया जाएगा। तो यहां पर ये चीज होना चाहिए कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट इज वेरिएबल, इट मींस इट एग्जिबिट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाता है इट एग्जिबिट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट या ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट दे देगा। तो ऐसे भी ऑप्शन बना देगा आपको। तो ऐसे भी ऑप्शन, जब कंसेप्ट क्लियर हो तो कोई डाउट वाली बात नहीं होती है। तो एग्जाम के टाइम पर जो है कि हम जब नोट्स को पढ़ लेते हैं और जो पीवाईक्यू है सॉल्व कर लेते हैं तो हमको पता चल जाता है। लेकिन पहला तो ये दिक्कत है कि आपको जो है नोट्स मतलब कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मतलब कि जो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इट, या बोलोगे कि जनरली, ठीक है, इट एग्जिबिट ओनली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इनका जो ऑक्सीडेशन, आप भी लिखते रहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं। मतलब कि ये निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं करते। जनरली वर्ड बोला है मैंने। जब अब आप हायर स्टडी करोगे तो हायर स्टडी में क्या होगा कि ये निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, कभी कभी जीरो भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बट वो रेयर होता है। जो जनरली आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो तो 12th क्लास में आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है डी ब्लॉक एलिमेंट का वो वेरिएबल होता है। इट मींस इट एग्जिबिट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसके बाद ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए मैंने लिख लिया जनरली इट एग्जिबिट ओनली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, देयरफॉर it is electropositive in nature, electropositive in nature, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर मतलब जो हमारा डी ब्लॉक होता है वो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है। मतलब ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो मतलब कि जैसे स्कैंडियम, ईएम जहां लग जाए, जैसे सोडियम है, सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1 होता है, ईएम लगा Na+ होता है। जो बंदों में जनरली प्लस पॉजिटिव होता है उनके आगे ईएम लगता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, जैसे डी ब्लॉक में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम। तो मतलब कि जिनके अम लगता है, नियम लगता है या अम लगता है, तो वो जनरल समझा करो कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है। जनरली की बात चल रही है, क्योंकि आपको पता है कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल होता है। तो बट पढ़ने वाले जो होते हैं वो सब कुछ पढ़ लेते हैं। तो अब यहां पर देखो कि देयरफॉर इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। अब आता है पहला पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको पूछा जाए कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, अब बोलोगे यार सर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्या है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज अगर उसकी बात चल रही है तो आपको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं
पहला पॉइंट मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको समझो कि जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन सा है, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कॉपी निकाल, क्यूरी जान। तो ये 21 से स्टार्ट होता है, तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। अगर पेपर में आपसे पूछेगा जैसे वैसे बता रहा हूं आपको, कंसेप्ट चकाचक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि मजा आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। फर्स्ट ट्रांजिशन स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैडिडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, एफी, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। अगर इनकी बात चल रही है, अब इनमें पूछेगा कि इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज, मतलब पहले ट्रांजिशन सीरीज में सबसे अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है और कितना होती है, ठीक है। यह जानना जरूरी है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में किसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होता है और कितना होता है। तो आपको यह पता होना चाहिए जो मैग्नीज है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है। तो ये लिखना नहीं है, बताया हुआ है, मैं अभी पॉइंट बना रहा हूं यहां पर नोट्स में। तो अभी जब पूरा ट्रांजिशन सीरीज में लिख दूंगा तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को भी लिखूंगा, लेकिन आप जानते रहो कि मैग्नीज का होता है पहले ट्रांजिशन स्टेट में, किसका होता है, मैग्नीज का। अब यहां पर देखो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, maximum oxidation state of first transition series is +7 of manganese। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25। तो अब यहां याद रखिए कि पहला मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है, यह भी काफी बार पूछा गया है किसका होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसका होता है, मैग्नीज का होता है। तो ये बेसिक फंडा है, इन बेसिक फंडे को आपको क्लियर कर लेना है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट मैं क्या बनाऊंगा, सेकंड पॉइंट देखो मैक्सिमम। ये भी देखो बच्चा कंफ्यूज जिसमें होता है, इसीलिए मैं उसी पॉइंट को बता रहा हूं आपको कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज इज। अब यहां पे देखो मैंने कहा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैक्सिमम ये भी है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज, मतलब पूरे ट्रांजिशन सीरीज की बात चल रही है कि पूरे ट्रांजिशन सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है। तो उस होता है भैया कितना होता है, सबसे पहले होता है +8, वो भी अनस्टेबल फॉर्म में होता है +8। अब मैंने किसका किसका बोला है जरा, ऑफ रूथेनियम एंड ऑसिमम, ठीक है। तो रूथेनियम का Ru, ऑसिमम का OS। तो ये है रूथेनियम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, और ऑसिमम है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। दिखाई दे रहा है यहां तक, देखना दिखा रहा है बेटा, यस सर। हाँ ठीक है। तो अब यहां पे देखो कि सेकंड पॉइंट ये हो गया हमारा कि देखो कैसे पॉइंट्स हम बनाते हैं, कंपटीशन के लिए भी कैसे पॉइंट बनता है, इजीली बनता है। आपको पता है चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, चाहे 12th क्लास हो, सब में आपका एनसीईआरटी के बेस पे ही क्वेश्चन बनता है। अगर आप सही वे में सही ढंग से पढ़ लिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब यहाँ पे देखो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है मैंने, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज इज +8। लेकिन ऊपर वाले में देखो मैंने कंसेप्ट में क्या बोला है, ये सब जो पॉइंट आप लिखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, तब आपको पता चलेगा, टीचर को पता चलेगा नहीं प्रॉपर वे में बच्चा लिख रहा है, फालतू नहीं लिख रहा है, एग्जैक्ट लिख रहा है, और उसके पास मटेरियल है। तब टीचर को लगेगा कि नहीं ये बच्चा जो है कि होशियार है, पढ़ने वाला है। तो पहला पॉइंट क्या, और देखो यहीं से देखो मैंने इतने सारे कंसेप्ट आपको बता दिए ऑक्सीडेशन स्टेट में। पहला मैंने बोला कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ
डी ब्लॉक एलिमेंट इज वेरिएबल। अब बोलोगे यार वेरिएबल का मतलब अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होगा? अब वेरिएबल हो गया, इट मीन्स वेरिएबल का मतलब इट मीन्स इट एग्जिबिट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है? शो करता है। उसके बाद देखिए जनरली इट एग्जिबिट ओनली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, कि मतलब जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? आपका पॉजिटिव है, ठीक है? तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, therefore it is a electropositive nature। अगर आपसे कोई पूछे why the transition element are behave as a electropositive nature, बोलोगे because their oxidation state are positive, it donate the electrons, now it is a electropositive nature। मतलब इनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो जनरली पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ही क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को देता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को देता है, जो इलेक्ट्रॉन को देगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, जैसे ये सब हो गए। जो इलेक्ट्रॉन को लेगा मतलब जो गेन करेगा, मतलब गेन का एक्सेप्ट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगा, एलिमेंट्स हो जाएगा। तो अब यहां पर ये थर्ड पॉइंट जो है वीआईपी है। वीआईपी का मतलब कि मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर के, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, जो थर्ड पॉइंट है। तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि पूछता है कि ट्रांजिशन जो सीरीज होती है उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, मतलब जो कि जनरली हर बंदा शो करता है इसे जनरली। हाँ, ये जरूरी नहीं कि पूरे मोहल्ले में बोला गया कि बहुमत की सरकार है, मेजॉरिटी के, तो कुछ अपोजिशन में भी तो होंगे, बट जनरली शब्द लग रहा है कि द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज इज। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात चल रही है तो आपको पता होना चाहिए the common oxidation state of डी ब्लॉक बोलो, मैंने बोला ना, चाहे इसको ट्रांजिशन सीरीज बोलो चाहे डी ब्लॉक बोलो, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज, याद रखना इज, याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट है, +3 याद रखिए। अगर डी ब्लॉक का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, 1 मार्क्स में भी आता, नॉर्मली आता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट का या ट्रांजिशन सीरीज का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ट्रांजिशन सीरीज का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वह है +3। क्या है? +3। तो ये बेसिक है, इन बेसिक फंडे को फटाफट लिखते जाओ। मैंने बोला ना बेटा आप लिखते हुए जाओ, टाइम नहीं रहता है जो है कि आप फटाफट इसको भी लिखते जाओ और नोट्स बनाते जाओ। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मेरे हिसाब से तो उनको भी कॉपी ले करके नोट्स बना लेना चाहिए। एक बार कॉपी ले करके आप वीडियो देखते रहो, कई बार देखो, बट यहाँ पर देखो नोट्स तो बना होना चाहिए। ओके अब उसके बाद लिख लिया ना बेटा। अब उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इसके याद रखिए, इसको जनरली रिव्यू कर लो, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ जाओ, साथ में वीडियो को जो है कि देखते रहो और बार बार, वैसे आपको एक बार मुझे पढ़ाने के बाद आपको इसकी बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कंसेप्ट मैं क्लियर कर दे रहा हूं। तो यहां तक ठीक हो गया। अब और खास करके मेरी वीडियो को आप 2x पे करके नहीं देख सकते, न तो 3x पे करके देख सकते हैं, क्योंकि जनरली मैं तेज ही बोल रहा हूँ।
तो इसलिए तेज ना करें उसको, प्रॉपरली मेरी बातों को समझने का क्या करें, प्रयास करें। ठीक है, अब यहां देखो कि ये थर्ड पॉइंट हो गया, क्लियर हो गया फंडा। अभी देखिए, अभी इसमें और भी चीजें मैं बताऊंगा आपको। अब देखो ये कितने मार्क्स का आता है, 1 मार्क्स का आएगा तो इसी में से क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपका 1 मार्क्स का आएगा तो इसी में एक पॉइंट आपको बना देगा, और खूब बनाया गया हुआ है। आप जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो पीवाईक्यू में आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। तो यहां पर देखिए, अब चलिए कुछ चीजें और मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने ट्रांजिशन सीरीज के बारे में एलिमेंट्स याद कराया आप लोगों को, और जो लेक्चर 1 देखा होगा तो उसको एलिमेंट्स याद ही हो गए होंगे, एक बार देख लिया डी ब्लॉक के एलिमेंट याद हो गए। ठीक है, तो वो मैंने बताया हुआ। तो अब देखो यहां पर एलिमेंट्स में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज देखो जरा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यहां लिखता हूं, ये सेकंड ट्रांजिशन, देखो कुछ चीजें मैं बता देता हूं यहां पर, और तीसरा मैं बोल रहा हूं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। आगे आगे सबकी, जैसे ये सीरीज है, ये सीरीज है, और ये हमारा ये भी क्या है बेटा, लोग सीरीज है। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन। अब बोलोगे सर फोर्थ भी तो है, यार उसका मतलब नहीं है, 12th क्लास में वो सब नहीं है। जनरली फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज सेकंड है और थर्ड है, और उसमें भी ये क्वेश्चन आता है कि जो है कि जनरली फर्स्ट ट्रांजिशन के ही बेस पे आता है, बट जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया तो वो पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, जैसे हमारा ये हो गया, मैंने बताया साइंस टीचर, देखो यहाँ बेटा घबराना नहीं है, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कॉपी निकाल, क्यूरी जान। ठीक है, अब ये होगा। दूसरा क्या बताया था, यार जरा नोबिता से मोहब्बत कर, यार जरा नोबिता से मोहब्बत कर, यार जरा नोबिता से मोहब्बत कर, टेक्नीशियन रूथ के रो पड़ा, एजी कैडबरी चॉकलेट खा लो, मैंने बता दिया आपको। अब तीसरा क्या बताया था, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से पीटूंगा। तो अब ये बताया, मैंने बताया ना कि आपको याद हो जाएगा, जो भी मेरे साथ चलेगा, सारी वीडियोस देखेगा रेगुलर, तो वीडियो भी लगभग रेगुलर ही अपलोड होती है, कभी कभी मिस हो जाता है तो टेंशन नहीं लेना है। तो अब देखो, अब इसमें मैं पहला क्वेश्चन ये आता है कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पूरे ट्रांजिशन, ये जो आपके सामने ट्रांजिशन एलिमेंट्स दिख रहे हैं, पूछा जाता है कि इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। हमने बता दिया कि इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो कॉमन है वो आपका +3 है। ब्रेन में बैठाते चलो, ब्रेन में। अब दूसरा पूछेगा कि जो आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, मैक्सिमम, तो वो किसका है, Mn का है, वो कितना है, +7। अगर ओवरऑल पूछा जाए इन द होल ट्रांजिशन सीरीज या इन द होल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज +8, जो कि सेकंड ट्रांजिशन सीरीज पूछेगा किस सीरीज में। दूसरा है ऑसिमम का +8, जो कि अनस्टेबल होते हैं। अब इसको याद कैसे करोगे कि कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनके जो है ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होता है डी ब्लॉक एलिमेंट में, या डी ब्लॉक सीरीज में, या ट्रांजिशन सीरीज में। तो अब ये है रूथेनियम ऑसिमम। तो मैंने आपको इसका ट्रिक बताया हुआ था कि रूठ के तुम ऑसम लगती हो, रूठ के तुम ऑसम लगती हो। अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में पूछा जाए कि मतलब सॉरी डी ब्लॉक एलिमेंट में पूछा जाए कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, तो आप बोलोगे +8, वो भी बोलोगे किसका +8, मतलब सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में रूठ के तुम ऑसम लगती हो, मतलब
रूथेनियम और ऑस्मियम, मतलब दो हैं जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होते हैं, +8 होते हैं। किसके होते हैं? रूथेनियम के, दूसरे ऑस्मियम के। और लेकिन याद रखिए कैसे होते हैं? अनस्टेबल। जो ये कंपाउंड्स बनाते हैं वो कंपाउंड आपका अनस्टेबल होता है, मतलब अस्थाई होता है। जनरली वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है उसका, वो जो है कि एटमॉस्फेयर में इजिली स्टेबल नहीं होता, वो अनस्टेबल कंडीशन में होता है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होता है आपका ट्रांजिशन सीरीज में। किसका किसका होता है? रूट के तुम ऑसम लगती हो, रूथेनियम का और किसका? ऑस्मियम का। तो ये बेसिक फंडे हैं। अब इसको भी आप जनरली आपको ये चीज पता होनी चाहिए, अगर पेपर में आता है तो ये लिखना नहीं है। पहला चीज कि इसका ऑक्सीडेशन, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो ट्रांजिशन सीरीज का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो होता है +3। फिर पूछेगा कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, भैया अब बोलोगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पे क्यों फोर्स कर रहे हैं? क्योंकि भैया पेपर में आया हुआ है कि अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, वो Mn का है +7। उसके बाद क्या होता है कि अब पूछेगा ओवरऑल, ओवरऑल +8 होता है। किसका होता है? ऑस्मियम का होता है। और किसका होता है? रूथेनियम का होता है। अब हम ये चीज हमने बता दिया। अब आता है हमारे पास कुछ, मैं एलिमेंट्स के नाम लिखूंगा, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या होते हैं उसको भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो अब जिसको ये रफली लिखना है अपनी कॉपी में लिख ले, रफ में, जिससे आपको याद रहेगा कि क्या सारी चीजें होती है, ठीक है। लिख लो फटाफट लिखो इसको। रफली का मतलब उसी पेपर कॉपी में लिखो, नोट्स में ऐसे गोला बना के उसको रफ बना दो। अब क्या चाहिए कि अब तक तुम एलिमेंट्स के नाम जिसको याद होगा फटाफट लिख दिया होगा, और कई लोग तो इस कॉन्फिडेंस में होंगे कि उनको याद है, और अभी 1 महीना जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम नए टॉपिक पे चलेंगे तो नया टॉपिक याद रहेगा। इसलिए नोट्स में चकाचक होना चाहिए भैया। नोट्स वो है जो आप अमाउंट, पैसा जैसे सेविंग करके रखते हो, वही नोट्स है। जिसको आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया है, वो जो आपके बैंक में है वही नोट्स है। उसके अलावा जो आपके हाथ में कब खर्चा हो जाएगा कुछ भरोसा नहीं है, वो क्या है? करंट टाइम का है, आपके जेब में कितना पैसा है। पीटूंगा प्लैटिनम, पीटूंगा, ये प्लैटिनम, ये दोनों तो इतने ज्यादा जानते, ये तो गोल्ड है, AU। अब देखो यहां भी देख लो ट्रिक, देखो जब जिंदगी में पत्नी जब नई नई आती है, जैसे पत्नी जब नई नई आएगी वो बोलेगी एजी सुनते हो, एजी आपको पता है मेरे जो मामा जी हैं वो मेरी मम्मा को जो है ना कि एक गोल्ड की अंगूठी दिए थे। वो बोलेंगे तो हम क्या करें, कब स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे ही कुछ पुरानी हो जाती है बीवी पत्नी, तब उसके बाद बोलती AU। शुरुआत में बोलेगी AG, लेकिन थोड़ा सा जैसे पुरानी हो गई हावी AU। मतलब यही अंतर होता है, जिसकी जिंदगी में सिर्फ सिल्वर है तो इजी रिस्पेक्ट करके बात करता है, और जैसे लाइफ में गोल्ड ही गोल्ड है तो AU पे आ जाता है। यही फर्क है लाइफ में, सोने और चांदी के भाव में भी यही फर्क है। तो ये समझते रहो AG। और जनरली इनका ऑक्सीडेशन स्टेट मैं यही बता देता हूं आपको, ये +1 होता है, इसका भी +1 होता है। याद रखना कि AG और AU का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, मैक्सिमम नहीं, जो कॉमन ऑक्सीडेशन जो ये जनरली शो करते हैं नेचर में, तो वो आपका जो है कि +1 करते हैं, ये भी +1 करते हैं। बेसिक फंडा है। और या कॉपर का भी याद रखना, ये भी +1 करता है। ये पूरा का पूरा फैमिली जो है ना, देखो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक सीरीज है।
तो कॉपर का भी +1 होता है जनरली, Ag का भी +1 होता है जनरली, और Au का भी +1 होता है जनरली। ठीक है, हर चीज को बिल्कुल नोटिस किया करो। साइंस का बच्चा क्या होता है, साइंस का बच्चा वो नहीं होता कि बस हंसी मजाक में पढ़ लिया, बहुत खुश हो गया। देखते हो व्यूज भी बहुत बढ़िया आते हैं उनके, जो बहुत बिल्कुल हंसी मजाक में एंजॉय करके करते हैं न। लेकिन आपको ये चीज पता होना चाहिए कि कंपटीशन के टर्म्स में कि कॉपर का +1, Ag का भी +1 और Au का भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, ये चीज पता होना चाहिए। अब ये देखो, स्कैंडियम का भी +3 होता है, इसका भी +3 होता है, इसका भी +3 होता है। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इनके ऐसे ऐसे होते हैं, खेलना पड़ता है। मैंने बताया ना कि आप जब किसी चीज को ग्राफिकल पढ़ते हो, मतलब ब्रेन में पढ़ते हो, इमेजिनेशन करते हो, तो वो चीज आपको ऑटोमेटिक आती जाती है। ठीक है, तो लिख लिया होगा, मैं अब कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखूंगा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के, और उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करूंगा मैं एग्जिबिट करूंगा, तो आप जल्दी जल्दी जो है कि इसको बना लो। ठीक है, अभी कोई एक बच्चा आएगा यहाँ पर और सारे की सारी जितने भी डी ब्लॉक के लिए मिनट के बारे में मैंने जो है कि बताया है उसको जो है कि एक्सप्लेन करेगा। देखते हैं जो कि कौन आता है, देखते कौन होशियार बच्चा है यहाँ पर। ठीक है, और हर दिन जो है एक बच्चा आएगा जो इसके बारे में जो है बताएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर बेसिक पढ़ने को, देखो यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कुछ की आपको बेटा पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ एलिमेंट अगर 2 मार्क्स में आ गया तो आप ऐसे लिखोगे, थोड़ा सा लिख सकते हो। तो अब यहां पे देखो, पहला साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कॉपी निकाल, क्यूरी जान। ठीक है, तो आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3 होता है। एक ही ऑक्सीडेशन से जनरली शो करता है कि +3। टाइटेनियम देखो 21 से स्टार्ट करो, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये आपका 28 निकल उम्र, 29 और ये 30। तो बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए। याद रखिए, अभी कोई एक आएगा यहाँ पर, 2-3 बच्चे आएंगे और इसको जितना भी डी ब्लॉक एलिमेंट को बताया है उसको यहाँ पर कैमरे के सामने एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए बिल्कुल चकाचक तरीके से याद होना चाहिए आपको। स्कैन, अब टाइटेनियम में देखो क्या होगा, बोलो +2 और क्या होती है +3। इसका क्या होता है जरा बताना, तो +2 +3 +4। ऐसे देखो मैं कैसे ट्रिक बेस पे याद करा रहा हूं। मैंने बोला ना, इट एग्जिबिट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बट जनरली। ठीक है, अब यहां पे देखो क्रोमियम का कितना होगा बेटा, देखो अब देखो +2 +3 +4 +5 +6, याद रखिए इसको, +3 होता है, ये +4 भी होता है, ये कॉमा +2 +4, और यहाँ पर ये क्या होगा +4 और क्या होगा +5, ये क्या होगा +6। अब यहाँ पे देखो ये Mn का देखो +2 +3 +4 +5 +6 +7। मतलब मैंने बताया हो ना बेटा, मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 है मैक्सिमम, बट उसके अलावा ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जब मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाऊंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो आपको यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो बस जनरली हम डिस्कशन कर रहे हैं कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। आयरन का क्या होता है, आयरन का +2 होता है बेटा, +3 होता है, +4 +5, बट ये जो +4 +5 होता है ये अनस्टेबल होता है। Fe का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है Fe का, जनरली वो तो +5 तक जाता है, +6 तक जाता है, बट वो अनस्टेबल टर्म्स में आता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि +2 और +3 करते हैं। तो ये बेसिक फंडा पता होना चाहिए। अब कोबाल्ट का कितना होता है बेटा, बोलो +2 +3 +4, और ये +5 भी होता है, बट किसके टर्म्स में होता है,
अनस्टेबल। और याद है जिंक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 ही होता है हमेशा। जिंक जो है उसका ऑक्सीजन Zn2+, Zn2+, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा ना कि उसमें क्या था Zn2+ एक्वस, ठीक है। तो ये +2 का, इसका क्या होता है बेटा +1 होता है, +2 होता है जनरली। इसका कितना होता है +2, +3, +4, +5 भी होता है, बट वो किस में होता है अनस्टेबल में होता है। तो ये फटाफट इसको आप लिख लो। फोन बेटा साइलेंट में रखा हुआ। फटाफट याद कर लो जिन्होंने लिख दिया, जिन्होंने लिखा हुआ है वो याद करे फटाफट। अभी पूछते हैं आप लोगों से, मैं जल्दी जल्दी याद करो इसे फटाफट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सबसे पहले तुम बताओ। एक बार मैं हिंट दे रहा हूं, उसके बाद मैं पूछूंगा, याद रखना कोई भी एक बच्चा आएगा यहां पर। पहला पॉइंट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज वेरिएबल। पहला लाइन यही बोलोगे, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट इज वेरिएबल। इट मीन्स इट एग्जिबिट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल होगा तो ये एक से अधिक क्या करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करेगा, शो करेगा। दूसरा उसके बाद आता है इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर का होता है। क्यों होता है, बिकॉज जनरली इट एग्जिबिट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी आपको पता चला गया। उसके बाद क्या आपको पता चला भाई साहब कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यही है। इसमें तुम ही देखो, यहां पर देख करके बताओ कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, +7 है। किसका है भैया, मैग्नीज का।
और मैंने क्या बताया, ओवरऑल ट्रांजिशन सीरीज की बात की जाए, ओवरऑल आपका जो है कि डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बोला जाए, मतलब जितना भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके, अगर उनकी बात की जाए तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होता है। मैंने अभी आपको बताया कि +8 ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है आपका रूथेनियम और ऑसिमम। बताया रूठ के तुम ऑसम लगती हो। उसके बाद मैंने क्या बताया आपका कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है पूरे ट्रांजिशन सीरीज का, जो जनरली शो ही करता है, एग्जिबिट करता है, वो है आपका +3। याद रखिए, मैंने बोला था कि ये वीआईपी क्वेश्चंस है, तो इसलिए याद रखिए कि ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज क्या, +3। तो बेसिक है, तो बेसिक को जानते रहो, मस्त रहो। अब तैयार होकर के अब जिसको बुलाया जाएगा वही आएगा यहां पर, ठीक है। इसलिए प्रॉपर वे में जो है कि स्टडी करो। कल बहुत इंपॉर्टेंट चलेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, फिर चलेगा फॉर्मेशन ऑफ कलर्स आयन, तो इसलिए बेसिक फंडे को क्लियर करते हुए चलते रहो, ठीक है। तो 10 तक गिनती गिनूंगा बेटा, उसके बाद 1 नंबर को बुलाऊंगा। हाँ भाई बताओ, तैयार है? इसी का डरना क्यों बेटा, देखो क्या होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है। और अगर आपको ये चीजें याद हो गई और अगर आपने बोल दिया तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। 3-4 बच्चों को बताएंगे और कमेंट में लिखा जाएगा कि कौन अच्छा बताया। ठीक, सबसे पहले जो है हंसिका बताएगी। हाँ हंसिका, घबराना क्यों बेटा, मैं तो हूं, टेंशन क्यों लेना है, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, ऐसे आना कि हिले ना है ये। नहीं नहीं, यहाँ से आओ आओ आओ, इधर आओ आओ, ऐसे आना कि हिले ना, ठीक है बेटा। इसको थोड़ा सा पीछे कर दो बेटा, अपने कुर्सी को। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, घबराओ मत, बता लो कि मुझे पता है ना, उस पीछे से आओ, उस साइड से ना, आराम से हिल जाएगा ना तो कैमरा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, आराम, आ जाओ। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताना है। जो जो अभी आपने पढ़ा, इससे पता चलेगा ना कि आपने क्या क्या सीखा। बताओ बिंदास बताओ, और कैमरे के सामने बताओ और बच्चों के सामने बताओ। चश्मे लगा दो, चश्मे में तुम बहुत अच्छी लगती हो बेटा, करो लगाओ। और गरीबी में हालत है, बढ़ा चल बता। The oxidation state of D block element is variable. It means it exhibit more than one oxidation state. Generally exhibit only positive oxidation. Positive oxidation. Therefore, it is only electropositive nature. It is generally in electropositive in nature. The maximum oxidation stage in first transition series is +3 of manganese atomic +7 के +3? +7. +7, very good. +7. The maximum oxidation state of in transition series is +8 of ruthenium and osmium. The common oxidation state is +3. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब सारे बच्चे जो है प्यार से इसके लिए ताली बजाएंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्योंकि देखो वो भी फ्रंट पर कैमरे पर, और उसके बाद बताना वो भी 12th क्लास के बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ होता है, तो इसलिए अंशिका ने बहुत ही सराहनीय काम किया हुआ है। ठीक है, जाओ बेटा बैठ जाओ, धीरे से बैठ, ठीक है जाओ। अब उसके बाद जो है
आएगी जो है इशिता। आओ 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 आराम से आओ, बताओ। अभी बेटा हुजैफा तेरा भी नंबर आ रहा है। और हाँ कमेंट में बताना भाई साहब तुम लोग। हाँ बताओ बेटा। फ्रंट पे को। The oxidation state of D block element is variable. It means it shows more than one oxidation state and it exhibit positive oxidation state. Therefore, they are generally electropositive in nature. And maximum oxidation state of first transition series is +7, Very good. and common oxidation state of D block element is +3, and maximum oxidation state of D block element is +8, ruthenium and oxygen. Awesome. तालु जाए, बहुत बढ़िया बताया बिटिया ने मेरे, शाबाश, बिल्कुल खुशी वाली बात है। अब इसके बाद लास्ट है, उसके बाद कल जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में दूसरे बच्चों को बोला जाएगा। बिल्कुल ही अलर्ट होकर के आएंगे वो सारे बच्चे जो है। जाओ बेटा, वेरी गुड, बैठो। अब आयुषी आएगी। आयुषी जल्दी आओ, जल्दी आओ बेटा, आ जाओ। बहुत अच्छे से बताना। ये बच्चे तो बड़े होशियार हैं यार, बता ले रहे हैं, वरना तो बच्चे कांपते हैं। बच्चे तो बिल्कुल कांपते हैं आकर के, वो भी बोर्ड पर। बोर्ड तो बोर्ड छोड़ो, कैमरे पर बताओ बेटा। The oxidation state of D block element is variable. It means it shows more than one oxidation स्टेट। state. The It shows positive oxidation, and State. therefore it is electropositive in nature. The first point, maximum oxidation of first transition series is 7 Mn manganese. Very The good. second point, maximum oxidation for all over the transition series is +8 ruthenium and osmium. Third, the common ऑक्सीडेशन स्टेट। oxidation state is +3. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। खुश करते हुए बिटिया ने बहुत बढ़िया बताया। ठीक है, तो बच्चे बड़े होशियार हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे जो है कि होशियार नहीं है, बच्चों ने बताया। लेकिन याद रखिए, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि कॉपर Cu एटॉमिक नंबर 29, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या होता है। कॉपर का जो है कॉपर 29 होता है, इसका जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, आप लोग कमेंट में लिखोगे। और दूसरी चीज, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप कमेंट में लिखोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है कि एग्जाम में आता है, तो इसलिए याद रखना कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी आपको कमेंट में लिखना है। तो ये बेसिक है। कल और बच्चों को जो है कि बुलाया जाएगा यहाँ पर। और इस बार जो बिल्कुल डर करके जवाब दे रहे थे, अगली बार बिल्कुल मुस्कुरा करके और बहुत अच्छे से जवाब देना। मेरे बच्चे हैं और मेरे बच्चे तो हारते हैं ही नहीं। ठीक है, तो अब उसके बाद ये होता है हमारे पास। अब कल हम जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है प्रॉपर्टीज में, वो है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। हम कल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को चलेंगे। तो ये बेसिक फंडा है, आप जानते ही हैं। तो बिल्कुल कल हम इसके बारे में बहुत अच्छे डिस्कशन करेंगे। और आज के लिए इतना बहुत है। बच्चे जो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं कर लें। ठीक है, बंद कर दो।